हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। तो आज की स्कीम वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज़ नॉट परमिसिबल अंडर केसीसी। तो ऐसे कौन से खर्चे हैं, ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो कि अगर आप करते हैं केसीसी के थ्रू तो उसके अंडर में नहीं आएंगे। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स फॉर द फार्मर हाउस होल्ड, वर्किंग कैपिटल फॉर फार्म एसेट, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस या फार्म मशीनरी के जो परचेज हैं। तो अगर आप जवाब देने में असमर्थ हैं तो आगे हम आपको कौन से पहले सिखाएंगे, उसके बाद हम इसके आंसर पे आएंगे। ठीक है, अगर आपको जवाब पता है, आपने थोड़ा बहुत सीखा है उस स्कीम के बारे में तो अच्छा, कमेंट में जवाब बताइए। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस स्कीम के बारे में। तो आप इस स्कीम का जो PDF है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस स्कीम में दरअसल मैंने 2 PDF अटैच किए हैं। आपका जो मैंने इसके पहले एक स्कीम कराया था प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये भी इसी PDF में है, तो आप दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं एक ही में। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट में देखने की कोशिश करते हैं। EFO के लेवल पे अगर हम बात करें तो अभी तक इससे क्वेश्चन बने नहीं है, लेकिन अगर बनेंगे तो मेन जो पॉइंट है आपके डेट कब हुआ था ये स्टार्ट, मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ऑब्जेक्टिव पर्पज़ क्या है, एलिजिबिलिटी कौन से फार्मर हैं, मार्जिन फार्मर के लिए फ्लेक्सिबल लिमिट कितनी है, ठीक है, सिक्योरिटी कौन से प्रोवाइड कराता है, कौन से डिलीवरी चैनल्स हैं। तो इन्हीं के ऊपर हम आज थोड़ा सा जानकारी देखने वाले हैं। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके इस लिंक पे भी PDF के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे क्लिक करके सारा कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये स्कीम बहुत ही पुरानी है, लगभग आप देखेंगे तो 1998 में स्टार्ट हुआ था, इशू हुआ था। तो इसका मेन जो पर्पज़ है स्टार्ट करने का, क्रेडिट कार्ड से आप समझते होंगे जो अभी क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंक प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी अगर आप बैंक में खाता खुलवाते हो घर पे पहुंचा के जाते हैं, भाई हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए। बहुत सारे शॉपिंग मॉल में या फिर शॉपिंग जो ऐप है वहाँ पे आपको बहुत सारे छूट मिलते हैं। तो एक तरीके से आपको वहाँ पे उस कार्ड के थ्रू अपने क्रेडिबिलिटी पे कुछ अमाउंट एक्सपेंड कर सकते हैं और बाद में उसको आप रीपेमेंट कर सकते हैं। तो सेम चीज़ आपको किसानों के लिए स्टार्ट की गई थी उस समय पर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से, कि भाई ये कार्ड सिर्फ किसानों के लिए अप्लीकेबल है। अगर किसान चाहें तो इससे अपने जो इनपुट्स वगैरह हैं, खेत के लिए जो खर्चे हैं वगैरह हैं, वो सीड फर्टिलाइजर खरीदने में, पेस्टिसाइड वगैरह खरीदने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत सरकार किसानों को 2% ब्याज छूट और 3% की त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष 4% की बहुत ही रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो 4% की दर पे आपको यहाँ पे ऋण मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल आप अपने फार्मिंग वगैरह में कर सकते हैं बड़े आसानी से। उसके साथ ये स्कीम जो है 2004 तक एक्सटेंड हुई थी, किसके लिए, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप इस डेट को याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो मिनिस्ट्री भी याद रख सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव पर्पज़ की बात करें तो मेन पर्पज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इन्होंने क्या मेन पर्पज रखा, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एम टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम अंडर सिंगल विंडोज विद द फ्लेक्सिबल एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर टू द फार्मर्स फॉर देयर कल्टिवेशन एंड अदर नीड्स इंडिकेटेड बिलो। तो बहुत सारे मतलब फार्मर की जो फार्मिंग में कल्टिवेशन के टाइम पे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ और भी जो नीड्स हैं वहाँ पे आपको दिए गए हैं, उस नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट माने में पर्याप्त और टाइमली समय में पर्याप्त और समय के अंदर क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। ये नहीं कि किसान को ज़रूरत है आज और 2 महीने बाद उसको सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कि बैंकिंग सिस्टम के द्वारा सिंगल विंडो के अंदर, ये नहीं किसान दर दर भटक रहा है बैंकों में, उसको कोई मदद नहीं मिल रहा, सिंगल विंडो के अंदर भाई उसको सफिशिएंट और समय के अंदर क्रेडिट सपोर्ट बैंक के द्वारा मिल जाए। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर को सिंपल तरीके से किसानों के साथ पहुंचाने का यही इनका ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पज़ है। और कौन से नीड को ये फुलफ़िल करता है, टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस जितने भी आते हैं, प्रोसीजर मार्केटिंग लोन, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर हाउस होल्ड। अभी देखा ना, ये सारे ऑप्शन थे हमारे, जो पहला हमने क्वेश्चन देखा कि कौन से नीड्स हैं जिसको फुलफ़िल करता है, तो ये सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखे थे। वर्किंग कैपिटल फॉर द मेंटेनेंस फार्म एसेट्स एंड एक्टिविटीज़, यहाँ पे ये भी याद रखना, ये भी सारा आपका ऑप्शन में था। एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये
ऑप्शंस आपको फिर से क्वेश्चन जाते हैं, क्या बोला था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर नॉट अप्लीकेबल। तो मतलब वहाँ पे जो जो नीड्स है हमने देखा कि वो फुलफिल करता है केसीसी के अंडर, कौन सा नीड ये फुलफिल नहीं करता है, फिर जो आप खर्चा करेंगे तो केसीसी के अंडर नहीं हो, वो मतलब कि परमिसेबल नहीं होगा। तो हमने देखा प्रोड्यूसर मार्केटिंग लोन होता है, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फॉर द फार्मर हाउस होल्ड ये भी है, वर्किंग कैपिटल के जितने भी एसेट है फार्म एसेट वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन जो मशीनरी परचेज है, अगर आप कोई ट्रैक्टर वगैरह खरीद रहे हैं, इम्प्लीमेंट खरीद रहे हैं, तो किसी के अंदर वो परमिसिबल नहीं है कि आप उसका क्रेडिट सपोर्ट लेके आप बड़ी मशीनरीज वगैरह खरीद पाएँ, उस पर आपको कोई परसेंटेज की छूट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये है इसमें आपके अलग अलग नीड, जितने भी फार्मर को नीड्स वगैरह हैं कल्टीवेशन के अलावा, वो ये क्रेडिट कार्ड के द्वारा अपना सपोर्ट ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन कौन से फार्मर एलिजिबल हैं इसमें, तो सभी इंडिविजुअल फार्मर, जितने भी इंडिविजुअल फार्मर सभी एलिजिबल हैं, अपना क्रेडिट कार्ड खुलवा सकते हैं। जॉइंट बारोवर्स हु आर ओनर कल्टिवेटर्स, मतलब जो खेत के मालिक वगैरह हैं, बारोवर्स हैं, वो भी इसमें आराम से खाता खुलवा सकते हैं। टेनेंट फार्मर, यानी जो गिरवी लेकर या किराए पे जो फार्मर है वो भी इसमें खाता खुलवा सकते हैं। एंड शेयर क्रॉपर्स, जो शेयरिंग में अपना लीज पे लेकर खेती वगैरह करते हैं, यानी बट्टे पर, यानी आप बोले अधिया लेकर खेती करते हैं, वो सारे किसान इसमें अप्लीकेबल एलिजिबल हैं इसमें अपना क्रेडिट खुलवाने के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितने भी फार्मर हैं, चाहे सिंगल हो चाहे जॉइंट हो, सभी लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई अधिया वगैरह बो रहा है, सिंगल फार्मर है या फिर शेयर क्रॉपर है, शेयर में वगैरह खेती कर रहा है, तो वो भी एलिजिबल है इसमें अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने में। ठीक है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कि फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट कितना है, लोन अमाउंट कितना मिलता है अदर दैन मार्जिनल फार्मर, वो आप पढ़ सकते हैं। मार्जिनल फार्मर का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि वही फ्लेक्सिबल लिमिट कितनी है इनकी, 10,000 से लेकर 50,000 में भी प्रोवाइड एज अ फ्लेक्सी केसेस। फ्लेक्सी केसेस के रूप में जो मार्जिनल फार्मर हैं उनका फ्लेक्सिबल लिमिट कितना रहता है, ये आप याद रख सकते हैं। एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लेक्सिबल लिमिट कितनी है मार्जिनल फार्मर के लिए एज पर फ्लेक्सी केसीसी, तो आप ये आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कराते हैं। सिक्योरिटी विल बी एप्लीकेबल एज पर द आरबीआई गाइडलाइन प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या क्या सिक्योरिटी केसीसी के अंदर मिलता है, अलग अलग क्रॉप बोने पे आप इसको डाउनलोड करके पीडीएफ पढ़ सकते हैं आसानी से, ज़्यादा नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप नज़र घुमा लें उतना काफ़ी है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, द केसीसी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम एंड इज़ प्राइमरली ड्रिवन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, लगभग 80% जो अकाउंट खुले हैं किसके, प्रधानमंत्री जन धन योजना के, वो किस में हैं, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में, जो कि हमने पिछले प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले क्लास में देखा था कि तो मतलब केसीसी कब मिलेगा, जब ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो अकाउंट खुले हैं उन सभी फार्मर एलिजिबल हैं कि भाई इसमें आराम से उनको भी केसीसी मिल जाए। ठीक है, तो 80% जो इसका कारोबार है केसीसी का, वो कौन संभाल रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक संभाल रही है। तो केसीसी तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है, तो ये इस वर्ड पे भी ध्यान रखना। ड्राइंग लिमिट फॉर द करेंट सीजन, कौन कौन से डिलीवरी चैनल है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला है आपका ऑपरेशन थ्रू द ब्रांचेस, ऑपरेशन यूजिंग चेक फैसिलिटी, विड्रॉल थ्रू एटीएम डेबिट कार्ड, ऑपरेशन थ्रू बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एंड बैंकिंग आउटलेट, पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट, ऑपरेशन थ्रू पीओएस अवेलेबल इन शुगर मिल्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनीज स्पेशली फॉर टाइज अप एडवांसेस, operations through POS available with the input dealers, mobile based transfer transaction at agriculture input dealers and mandis। तो ये कुछ मेन डिलीवरी चैनल्स हैं केसीसी के अंडर। तो कुछ पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये वाले आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, बस ये छोटा सा मैंने जानकारी रखा है कि AFOS एग्ज़ाम के लिए जो आपके पेपर हैं, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा। तो जितना इम्पोर्टेंट लगा मैंने यहाँ पे ऐड किया था। अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना तो मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है। थोड़ा बहुत नंबर अगर आप याद करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके याद कर सकते हैं, नहीं तो आपकी इतना जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो केसीसी के अंडर, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैं इस PDF में और क्वेश्चन डाल के आपको दे दूँगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके
अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।